हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स, जिसमें फुल मंथ के वन शॉट करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी करंट अफेयर्स को ध्यान से देखिए। नंबर 1 है 77वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। 77वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 26 जनवरी 2026 को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 2026। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 10 जनवरी। सेना दिवस कब मनाया गया? सेना दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 जनवरी। मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाना था? मिलन 2026 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाना था? ये किया जाना था विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ब्रिक्स 2026 शेरपा बैठक किस देश में आयोजित हुई? ब्रिक्स 2026 शेरपा बैठक किस देश में आयोजित हुई? आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत में। राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? राजस्थान के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? ये जीआई टैग मिला है नागौरी अश्वगंधा को। किसे? नागौरी अश्वगंधा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ शुरू हुआ? भारत का पहला पेपरलेस जिला न्यायालय कहाँ शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है कलपेट्टा, केरल में। कलपेट्टा, केरल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 2026 हुरून रिच लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे? 2026 में हुरून रिच लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन रहे? ये रहे हैं एलॉन मस्क। ऑप्शन नंबर बी, एलॉन मस्क आपका सही आंसर हो जाएगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? ये रहा है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, डेनमार्क। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान डेनमार्क का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या रही? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक ये रही है 116। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 116। संतोष ट्रॉफी 2026 किसने जीती? संतोष ट्रॉफी 2026 किसने जीती? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। भारत का पहला यूसीआई क्लास 2.2 प्रोफेशनल साइकिलिंग रेस कौन सा है? भारत का पहला यूसीआई क्लास 2.2 प्रोफेशनल साइकिलिंग रेस कौन सा है? ये है पुणे ग्रैंड टूर। ऑप्शन नंबर बी, पुणे ग्रैंड टूर। नेक्स्ट, 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वनजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई? वनजीवी दीदी पहल किस टाइगर रिजर्व में शुरू की गई? ये शुरू की गई है सिमिली पाल। किसमें? सिमिली पाल टाइगर रिजर्व में वनजीवी दीदी पहल शुरू की गई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, विशाखापट्टनम।
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर कौन था? ये थे जर्मनी। कौन था? जर्मनी। तो दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर जर्मनी रहा। भारत जनजातीय महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? भारत जनजातीय महोत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। गुजरात सरकार ने कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू की? गुजरात सरकार ने कौन सी ग्रामीण योजना शुरू की? तो ग्रामीण विकास योजना गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD के लिए बेहतर स्वदेशी वैक्सीन कौन विकसित कर रहा है? क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD के लिए बेहतर स्वदेशी वैक्सीन कौन विकसित कर रहा है? ये कर रहा है ICMR। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ICMR। 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? 5वां रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नागालैंड। किस राज्य ने विंग्स इंडिया 2026 में शीर्ष विमानन सम्मान जीता? किस राज्य ने विंग्स इंडिया 2026 में विमानन सम्मान जीता? तो शीर्ष विमानन सम्मान जीता है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उत्तराखंड ने। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित हुआ? फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य में। नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में मनाया गया मकर संक्रांति उत्सव किस महीने का प्रमुख त्यौहार है? जनवरी 2026 में मनाया गया मकर संक्रांति उत्सव किस महीने का प्रमुख त्यौहार है? ये है जनवरी महीने का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जनवरी। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य समारोह कहाँ आयोजित हुआ? गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर मुख्य समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ कर्तव्य पथ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, कर्तव्य पथ। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्तित्व की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1 फरवरी। संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जिम कॉर्बेट। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक सामान्यतः कहाँ आयोजित होती है?
विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक सामान्यतः कहाँ आयोजित होती है? ये आयोजित होती है दावोस में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, दावोस। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ध्यानचंद। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गंगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? ये है वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC, जिसको IMF का मुख्यालय भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, वाशिंगटन DC। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, बेंगलुरु। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ऑप्शन नंबर सी, आम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 ये संबंधित है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या दिया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 21 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, इंदिरा गांधी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 5 जून। भारत में GST कब लागू हुआ? भारत में GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1 जुलाई 2017 को। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, मोर। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है मनीला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मनीला में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बाघ। वंदे भारत एक्सप्रेस का संबंध किस क्षेत्र से है? वंदे भारत एक्सप्रेस का संबंध है रेलवे से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, रेलवे। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2026 कब मनाया गया? वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 25 जनवरी। इंटरनेशनल
हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 27 जनवरी। इंडिया ओपन 2026 किस खेल से संबंधित है? इंडिया ओपन 2026 ये संबंधित है बैडमिंटन से। किस खेल से? बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बैडमिंटन। इंडिया ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? इंडिया 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इंडिया ओपन 2026 महिला एकल खिताब ये जीता है एन से योंग ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, एन से योंग। इंडिया ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इंडिया ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब ये जीता है लिन चुंग यी ने। लिन चुन यी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नोएडा। प्रो रेसलिंग लीग 2026 के विजेता टीम कौन बनी? तो प्रो रेसलिंग लीग 2026 की विजेता टीम बनी है हरियाणा थंडर। कौन सी टीम है? हरियाणा थंडर। ऑप्शन नंबर सी। PWL 2026 का प्रसारण किस नेटवर्क द्वारा किया गया? PWL 2026 का प्रसारण किस नेटवर्क द्वारा किया गया? ये किया गया सोनी स्पोर्ट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क। विंग इंडिया 2026 में शीर्ष एविएशन सम्मान किस राज्य को मिला? विंग्स इंडिया 2026 में शीर्ष एविएशन सम्मान किस राज्य को मिला है? ये मिला है उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, उत्तराखंड। पहली यूएसडी आधारित स्टेबलकॉइन किस देश की मंजूरी है? पहली यूएसडी आधारित स्टेबल कॉइन को किस देश ने मंजूरी दी है? तो स्टेबल कॉइन यूएसडी आधारित है, ये मंजूरी दी है यूएई ने। किसने दी है? यूएई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जिसने पहली यूएसडी आधारित स्टेबल कॉइन को मंजूरी दी है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ? रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हुआ? नागालैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, नागालैंड। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई गुजरात के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार से जोड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार से जोड़ा? ये जोड़ा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इंडिया जापान नेवल टॉक किस क्षेत्र से संबंधित है? इंडिया जापान नेवल टॉक किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है समुद्री सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, समुद्री सहयोग। इक्विटी रेगुलेशन को लेकर चर्चा में रहने वाला आयोग कौन सा था? इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर चर्चा में रहने वाला आयोग कौन सा था? तो ये था यूजीसी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यूजीसी। SAFF U19 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? SAFF U19 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, नेपाल। SAFF U19 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2026 की विजेता टीम कौन बनी है?
SAFF U19 वुमेन्स चैम्पियनशिप 2026 की विजेता टीम कौन बनी है? ये बनी है भारत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, भारत। भारत ने SAFF U19 वुमेन्स चैम्पियनशिप के फाइनल में किसे हराया? भारत ने SAFF U19 वुमेन्स चैम्पियनशिप के फाइनल में किसे हराया? ये हराया है बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, बांग्लादेश। मिस्टर राजस्थान चैम्पियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? मिस्टर राजस्थान चैम्पियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई है कोटा में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कोटा। मिस्टर राजस्थान चैम्पियनशिप में लगभग कितने बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया? मिस्टर राजस्थान चैम्पियनशिप में लगभग कितने बॉडी बिल्डरों ने भाग लिया? ये भाग लिया था 250 बॉडी बिल्डरों ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 250, 250। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के मेज़बान देश कौन है? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के मेज़बान देश कौन है? तो ये है भारत और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भारत और श्रीलंका। विंटर ओलंपिक्स 2026 कहाँ आयोजित होने हैं? विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ आयोजित होने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में। ऑप्शन नंबर सी, इटली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सह मेज़बान कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सह मेज़बान कौन है? USA, कनाडा और मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, USA, कनाडा, मैक्सिको। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित होने हैं? कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ आयोजित होने हैं? तो ये आयोजित होने हैं स्कॉटलैंड में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, स्कॉटलैंड। एशियन गेम्स 2026 कहाँ आयोजित होने हैं? एशियन गेम्स 2026 कहाँ आयोजित होने हैं? ये हैं जापान। कहाँ पर? जापान में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, जापान। 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए AI कौशल कार्यक्रम का नाम क्या है? 1 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए AI कौशल कार्यक्रम का नाम क्या है? SOAR। क्या नाम है इसका? SOAR। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। SOAR का पूर्ण रूप क्या है? SAOR का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। स्किलिंग फॉर AI रेडीनेस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। MOSPI ने जनवरी 2026 में अपना नया शुभंकर मॉस्कोट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? MOSPI ने जनवरी 2026 में अपना नया शुभंकर मॉस्कोट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सांख्यिकी। लैंड स्टैक पायलट किस 2 क्षेत्रों में शुरू किया गया? लैंड स्टैक पायलट किस 2 क्षेत्रों में शुरू किया गया? ये शुरू किया गया चंडीगढ़ और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चंडीगढ़ और तमिलनाडु। भारतीय रेलवे का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया? भारतीय रेलवे का ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया गया? ये तैनात किया गया है RPF। कहाँ पर तैनात किया गया? RPF में विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। ASC अर्जुन किस बल द्वारा विकसित किया गया? ये किया गया है RPF द्वारा। किसके? RPF द्वारा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, आपदा प्रबंधन।
जनवरी 2026 में डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक रूप से बाहर निकलने वाला देश कौन सा था? जनवरी 2026 में डब्ल्यूएचओ से आधिकारिक रूप से बाहर निकलने वाला देश कौन सा था? यह है अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है अमेरिका। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण कब शुरू हुआ? इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण कब शुरू हुआ? 27 जनवरी 2026 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा 27 जनवरी 2026। गोवा सरकार ने दूरस्थ कनेक्टिविटी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? गोवा सरकार ने दूरस्थ कनेक्टिविटी के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? ये समझौता हुआ है स्टारलिंक के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा स्टारलिंक। मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क किस उद्देश्य से जारी किया गया? मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क किस उद्देश्य से जारी किया गया? ये जारी किया गया रक्षा क्षमताएं मजबूत करने के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा रक्षा क्षमताएं मजबूत करना। जनवरी 2026 में घोषित वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड किसने सशस्त्र बल कर्मियों को दिए गए? कितने सशस्त्र बल कर्मियों को दिए गए 2026 में वीरता पुरस्कार? तो ये दिए गए हैं 70 सशस्त्र बल कर्मियों को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गल्फ फूड 2026 में पहली बार भारत किस रूप में शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ है भागीदार देश के रूप में। किस रूप में? भागीदार देश के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में किस खिलाड़ी ने प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स से संन्यास लिया? जनवरी 2026 में किस खिलाड़ी ने प्रतिस्पर्धी एथलेटिक्स से संन्यास लिया? ये संन्यास लिया है जिनसन जॉनसन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा जिनसन जॉनसन। IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 किसे प्रदान किया गया? IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 किसे प्रदान किया गया? जेनसन हुआंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा जेनसन हुआंग। BIS इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? BIS इंटीग्रेटेड स्टैंडर्डाइजेशन पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया 6 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 6 जनवरी। शाइन स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? शाइन स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई है BIS के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है BIS। इंडस फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडस फूड 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ये आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। इंडस फूड 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इंडस फूड 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये संस्करण था 9वां संस्करण। कौन सा? 9वां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान किस कंपनी ने शुरू किया? हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान किस कंपनी ने शुरू किया? ये शुरू किया था GAIL गेल ने। GAIL गेल एक कंपनी है जिसने हैशटैग नॉन स्टॉप जिंदगी अभियान शुरू किया था। विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? विंग्स इंडिया 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार या अवार्ड किसे मिला? ये मिला है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट कंट्रीब्यूटर को आत्मनिर्भर भारत पुरस्कार
किसे मिला? विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट कंट्रीब्यूटर को आत्मनिर्भर पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है HAL हॉल को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, हॉल। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा हुई? जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच किस महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा हुई? तो ये हुई है FTA मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, FTA मुक्त व्यापार समझौता। UGC इक्विलिटी रेगुलेशन 2026 के कार्यान्वयन पर किसने रोक लगाई? UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के कार्यान्वयन पर किसने रोक लगाई? तो ये रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सुप्रीम कोर्ट। तो ये थे 2026 जनवरी के मुख्य करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये टॉप 100 MCQs आपके लिए काफ़ी ज़्यादा